जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन आपके सामने दिया था और एक ही स्लाइड में 14 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। ध्यान रखना, उसको हो सके संभव तो उसी वक्त याद कर लेना। फिर से सेकंड क्लास में दूसरा स्लाइड में आपके सामने 15 से 28 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे और ये सब न केवल बार बार पूछा गया बल्कि आने वाले एग्जाम है ना, एसएससी के जो भी एग्जाम इंग्लिश में इंग्लिश का वेटेज रहता है उन सभी में पूछेगा और पूछेगा 100%। ये लिख कर ले लीजिए आप। तो आप अभी तैयार रहिए, अभी याद कर लीजिए और वही दे रहा हूँ जो बार बार पूछा है और जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ठीक, तो देखिए पहला मिस स्पेल्ड आपके सामने ग्रेनरी। ग्रेनरी एक तो मिस स्पेल्ड में भी पूछा जाता है और दूसरा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। ग्रेनरी उस स्थान को बोलते हैं जहां पर अनाज को रखा जाता है, यानी अन्न भंडार। बहुत तरह का अनाज में सब कुछ आ जाता है, तो उस स्थान को हम ग्रेनरी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, GRANARY। और एग्जामिनर क्या करता है NERY दे देगा आपको ऑप्शन में NERY, लेकिन NERY नहीं होता मेरे दोस्त, NARY होता है, ये होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी एक समझिए हो गया। अब सुपरिटेंडेंट आप सुने होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। एसपी को क्या बोलते हैं? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या कोई भी चीज का ये सुपरिटेंडेंट है, जेल सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट में भी बहुत कंफ्यूजन होता है लड़कों को, और मैं इसको याद करने का देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, अभी ही कर लेना। सुपरिटेंडेंट को सबसे अच्छा तरीका याद करने का, पहले सुपर लिख लो, सुपरिटेंडेंट सुपर लिख लिए, ठीक, सुपर। उसके बाद इंटेंडेंट जोड़ देना है, ठीक। इंटेंडेंट मतलब क्या होता है? इंटेंड मतलब किसी का वो होता है, इंटेंड मतलब झुकाव या प्रवृत्ति। इंटेंडेंट इंटेंडेंट TENDENT हो गया। सुपर लिख दिया, उसके बाद इंटेंडेंट जोड़ दिया। इंटेंड मतलब होता है प्रवृत्ति या झुकाव, डेंट लगा दिए, इंटेंडेंट। अब याद रह जाएगा। सुपरिटेंडेंट को फिर से बोलना, सुपर लिख देना, उसके बाद इंटेंडेंट। इंटेंड मतलब पता होगा, INTEND। इंटेंड मतलब प्रवृत्ति या झुकाव, उसके बाद इंटेंडेंट, ठीक, ENT लगा दिया लास्ट। अब मशीनरी, मशीनरी भी बहुत पूछा जाता है। मशीनरी कैसे होगा? MACHINERY होगा, ठीक है ना मेरे दोस्त, NERY। एग्जामिनर में क्या एग्जामिनर करता है? NARY। देखिए मिस स्पेल्ड का है ना, कोई माए बाप नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका है ना, आपको रट्टा ही मार लेना है। जहां पर लगेगा ना कि रट्टा मार लेना, वहां मैं बता दूंगा ईमानदारी पूर्वक। जहां लगेगा नहीं भाई इस तरीके से करो, वहां पर ये बताऊंगा। फालतू का ये फेंकने से कोई फायदा है नहीं। जो जेन्युइन हो सकता है सामने में उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो कि नहीं भाई बोल रहे हो रटने के लिए या बोल रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए, मेरे दोस्त ऐसा नहीं। मैं आपको उल्लू बनाकर बेवकूफ़ बनाकर कोर्स नहीं बेचने वाला हूँ। इसीलिए जो लगेगा, देखिए यहाँ पे ए बोला है ए ही रहेगा, यहाँ पे बोल रहा नहीं भाई ई लगा दो, क्या है इसका कोई माय बाप नहीं है, पता है नहीं। लगेगा प्रोनाउंसिएशन करिएगा, लगेगा ई लगेगा, लेकिन ए लग जाता है। देखिए ना, अभी और बताएंगे। मशीनरी में ई लगाना है, ठीक। तो यही तो होता है मिस स्पेल्ड क्या, एक एक वर्ड का ही कंफ्यूजन तो होता है और यही दे देगा आपको। एक वर्ड जहां इधर उधर हुआ खत्म, 2.5 नंबर लेकर डूब जाएगा। अब सेपरेट, देखिए ये भी अभी बोलने वाले थे, यही सेपरेट या सेपरेशन, दोनों का मतलब क्या होता है? सेपरेट या सेपरेशन वही है, अलगाव होता है, जुदाई। तो सेपरेट क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, SEPE कर देते हैं। नहीं करना है, SEPA सेपा होता है, SEPA सेपरेशन या सेपरेट, SEPA होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, डबल ई नहीं होता। ये देखो डबल ई दिया हुआ है ना, तो ये बिल्कुल भी गलत हो गया, ठीक ना। तो सेपरेशन होता है, ये सेपरेट बोलिए, SEPARATE। बहुत पूछा जाता है। अब कंटिन्यूअस, आप टेंस में पढ़े होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या उसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस का भी स्पेलिंग पूछ देगा कभी कोई आपके बूढ़ा बुजुर्ग, हमसे तो बूढ़ा बुजुर्ग ही पूछा करता था ये सब। तो हम कंटिन्यूअस रट कर चले जाते थे कि जानबूझकर पूछिए ना, आप कंटिन्यूअस इस बार याद करके आए हैं। तो कंटिन्यूअस NEOUS दे दिया जाएगा, या NIOUS दे दिया जाता है, NIOUS कंटिन्यूअस। असल में होता है कंटिन्यूअस होता है, NUOUS। तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है, ध्यान रखिएगा ये भी।
आर्गूमेंट, ये भी खतरनाक, सबसे खतरनाक है आर्गूमेंट। आप सोचिए आर्गूमेंट खुद से लिखिए, इसको बिना देखे तो आप लिखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट ARGU आर्गू, ARGUEMENT करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो ARGUMENT, ई गायब है ना, ई गायब यहाँ पर कर दिए, देखिए इसीलिए लिख दिए कि यही गलती होता है, स्टूडेंट यही गलती करता है और ऑप्शन भी यही देता है एग्जामिनर जानबूझकर। तो ये आर्गूमेंट जो है ना, ई गायब हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आर्गूमेंट ARGUMENT, आर्गूमेंट मतलब तर्क वितर्क। प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में पढ़िएगा। प्रिविलेज राइट्स तरह तरह का होता है। तो प्रिविलेज PRIVI होता है, LEGE, वहां पर ऑप्शन क्या देगा, PRIVI तो दे ही देगा, LEDGE दे देता है। प्रिविलेज PRIVI LEDGE लगेगा नहीं, ये सही है, सुनने में लगेगा एकदम बढ़िया लगेगा, और यही लगेगा कि गलत है, लेकिन यही सही होता है प्रिविलेज। तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ध्यान रखिए प्रिविलेज। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब क्या होता है, भक्ति या आदर होता है, श्रद्धा होता है, तो ध्यान रखिएगा सब इसमें ई ही होता है। रेफरेंस REVERENCE रेफरेंस, या फिर देखिए आपको देगा RANCE करके देगा, तो ये भी जो है ना वो गलत हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कमीशन, अरे वाह, कमीशन तो मत पूछिए, कमीशन और जो पिछले बताने वाले बाद में कमेटी, दोनों बहुत पूछता है। कमीशन याद रखना मेरे दोस्त, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC का स्टूडेंट्स है तो कमीशन आपको याद रखना पड़ेगा। COMMISSION होता है, ठीक है ना, डबल M होता है, ये डबल S होता है, तो ध्यान रखिएगा कमीशन, ना कि जो अब मन में अब बैठा कर लिख दीजिए गलत, COMMISSION गलत, COMMISSION गलत, COMMS होता है, ठीक, डबल का डबल होता है। कमिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, स्टार मार्क कर लेना, ये स्टार, हालांकि सब स्टार मार्क ही लायक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि याद रखिएगा, क्यों पूछता है। कमिटी, इसमें जो है ना डबल, 3 को होता है डबल, COMMI फिर TTE होता है, ना कि COMMITTE या COMMITTE, COMMITTE, तो ध्यान रखिएगा। ओवर राइड, अब सोचिए जरा ओवर राइड कैसे लिखिएगा, OVERID, ओवर राइड यही जनरली लिखते हैं, तो ओवर राइड डबल R होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ओवर लिख लिए, उसके बाद राइड अलग से होता है मेरे दोस्त, ओवर राइड, ना कि OVERIDE, ये गलत हो जाएगा। आपको विदहोल्ड बताए थे पिछले ही क्लास में, उसका ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा स्पेलिंग, सही स्पेलिंग विदहोल्ड का क्या होता है। सेम चीज यही है ना, प्रक्रिया बताएं, तो इसीलिए पूछ रहे हैं, लिखिएगा, और नहीं आएगा तो आप देख लीजिएगा क्लास पीछे में, ठीक है ना, याद हो जाएगा। ये चीज आदत डाल लीजिए, कोई भी चीज जैसे अभी कंफ्यूज में, अभी विदहोल्ड बोले, आप देख लीजिए पर्सन, तो ये बार बार करिएगा ना, आपके सीखने के अंदर जब क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो आपका ग्राफ भी ऊपर चला जाएगा। तो ये होना चाहिए स्टूडेंट्स का लक्षण, ये बढ़िया स्टूडेंट्स या सफलता अचीव करना आपको, तो ये करना पड़ेगा मेरे भाई, ये बहुत अच्छा आदत है। प्ले राइट देखिए, पिछले क्लास में क्या बताए थे, फोर्थ राइट बताए थे या नहीं बताए, बताइएगा। प्ले राइट यहाँ पर है, प्ले राइट में क्या होता है, PLAY प्ले, राइट में लिखने में गलती होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं RIGST लिख देते हैं मेरे दोस्त, R नहीं होता, W होता, ध्यान रखना, PLAY प्ले तो होता, WRIGST प्ले राइट होता, ये सही होता और वो गलत होता राइट। लाइसेंस भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट लाइसेंस, LICENSE होता है, ध्यान रखना, ना कि LICENCE होता है, C के जगह S होता है, लाइसेंस, ठीक। अब विथड्रॉल, आप ATM गए होंगे, कभी पैसा निकाले होंगे, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पैसा निकाले होंगे, लेकिन विथड्रॉल का स्पेलिंग नहीं पता, हमको भी नहीं पता था भाई, बहुत बार पैसा निकाले, लेकिन विथड्रॉल का इंग्लिश गलत कर देते थे एग्जाम में, मॉक टेस्ट मारते तो उसमें भी गलती। तो विथड्रॉल DRAWAL होता है, ठीक है ना, DRAWAL होता है लास्ट में, ना कि DRAWL खाली लिख देगा आपको एग्जाम में, क्या करेगा, सिर्फ WL लास्ट में देगा, बोलेगा कौन है बताइए, लेकिन WAL विथड्रॉल DRAWAL होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में जितना भी 13-14 क्वेश्चन बताएं वो सभी के सभी आपको समझ आया होगा, और जितना संभव हो सके कि तरीका याद करने का वो मैं बता दूंगा, बाकी जो आपको नहीं बताया उसको तो आप रट ही लीजिए, बेहतर रहेगा,
ठीक ना। तो जितना संभव हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा आप नहीं रटिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो जाता है मेरे दोस्त मैं खुद बोल देता हूँ कि नहीं आप कर लीजिए, ठीक। क्या कमी रहा, क्या इसमें अच्छाइयाँ थी, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे से बहुत सारी चीज़ आपके सामने अब लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। अब फ्री हो गया हूँ, कुछ दिन से क्लास बहुत ही ऑफ था, कुछ काम वगैरह इमरजेंसी था, तो ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।